अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सरदार टिप खान और आप देख रहे हैं GNA प्लस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन है फाज शहबाज साहब मौजूद है। फाज साहब, कैसे देखते हैं मौलाना साहब से मिलने PTI का वफ्द आया, उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए और बगैर सवालों के जवाब दिए चले गए और कहा कि दांदी के हवाले से जो है वो दोनों जमातें मुतफ़िक़ हैं। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ वो दांदी ज़्यादा था, क्या कहेंगे इस बात? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो एक तो असद उमर साहब के लिए वोट मांगने का, दूसरा दोनों उमर अयूब साहब के लिए, दूसरा दोनों जमातों के लिए ये इस वक्त बड़ा फेवरेबल है कि वो धांधली के ख़िलाफ़ जाएं। और आपको पता है कि दोनों इलेक्शन कमीशन को नहीं कह रहे, किसी और को कह रहे हैं। और तीसरा ये अनहोनी है कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान सेम पेज पे आ जाएं और इकट्ठे हो जाएं। और ये इत्तेहाद कितनी देर चलेगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, कितना डीप रूटेड होगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमेशा ही उनको जिन अलकाबात से नवाजा है उसके बाद वो इस हाइप पे चले गई हैं बातें। फिर मौलाना साहब उनको जिन अलकाबात से नवाजते रहे खान साहब को, तो उसमें तो गुंजाइश ही नहीं थी, मार्जिन नहीं था। अब टॉकिंग टर्म्स हैं, ये पहली ऑफिशियल मुलाकात है, पहली दफ़ा सामने आए हैं, बैठे हैं, वर्किंग रिलेशन पे बात हुई है, धांधली को लेकर बात हुई है। तो इसका मुस्तकबिल तो अब देखें क्या बनता है। लेकिन मौलाना साहब की जो कल की प्रेस टॉक थी और फिर आज का उनका इंटरव्यू, आज का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद तो फैज़ और बाजवा ने करवाई थी, वो तारीख़ का सबसे बड़ा सच है। PDM में से इशारों कनायों में भी कोई सच बोलता दिखाई नहीं देता था। वो चीज़ों को रिकॉर्ड पे ले आए हैं। हाँ, अब तो उनसे पूछा जाएगा कि वो क्यों खड़े रहे PDM के साथ, उन्होंने क्यों इस तरह किया, वो किसी के हाथ में खिलौना क्यों बने। अब किन वर्किंग टर्म्स पे बात आगे बढ़ेगी इसका फैसला तो फिर आने वाले दिन करेंगे। कहा जा रहा है कि आज जो PTI वकला मिले हैं, ये जो शरफजल स्मरवत मिले हैं, जो भी मिले थे, उन्होंने इमरान खान साहब का आज फजल रहमान के हवाले से जो लहजा था वो काफ़ी नर्वस और खुश थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी, आज के कहा कि अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि वो सही रास्ते पर आकर सच की तरफ आएँ। असल में बात ये है कि अभी दो पार्टियाँ मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो तो चलें इकट्ठी हो गई, लेकिन मौलाना साहब का उनके साथ ना बैठना इस बात की गमाज़ी करता है कि वो नाराज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों से नाराज़ हैं। लेकिन उनकी नाराज़ी जो है वो PDM दौर में नहीं सामने आई। इसका वो किस तरह फिर जवाब दे पाएंगे, या इस चीज़ को, इस बिटर रियलिटी को वो किस तरह लेके चलेंगे कि वो थ्रू आउट PDM का सेहरा मोहरा रहे, उसका महवर रहे, उसका मरकज़ रहे, PDM को साथ लेके चलते रहे। भले ये जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था, उन्हें इशारा हुआ था, उन्होंने सबको इकट्ठा किया था, लेकिन फिर भी मौलाना साहब हरावल दस्ता थे उनका, PDM के सरबराह थे, तो उनके बगैर तो चीज़ें चल नहीं सकती थी। तो अब ख़ुद को उससे डिसोसिएट करना, PDM से डिसोसिएट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो एहतजाज की कॉल उन्होंने दे दी है वो बजाते खुद बहुत सारे जो सियासतदान हैं मुल्क में उनकी नींदें उड़ाने के लिए मेरा ख्याल काफ़ी है। फाज साहब, लास्ट में ये बताएं, क्या PTI जो है वो JUI के साथ मिलकर KPK में क्या मुस्तकबिल में नहीं, मैं एहतजाज की हद तक रहेगा। एहतजाज क्या था? इधर उमर अयूब साहब के वोट के सिलसिले में और एहतजाज वगैरह, मेरा नहीं ख्याल कोई कोलिशन पार्टनर ऑपोजिशन में इकट्ठे, वफाक में, उधर कुछ नहीं। वो अदरवाइज़ वो नैरेटिव उसका, मैंने इमरान खान साहब से पूछा था 2 फरवरी को कि आप जरदारी साहब तो कह रहे थे, मैंने अदम एतमाद के दौरान इन्होंने बचाने के लिए पैगाम भेजा था। उन्होंने कहा जी, और हमने, जरदारी साहब कहते हैं, हमने कहा नहीं, हमने नहीं बचाना, लेट हो गए हो। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं तो क़यामत की घड़ी होगी जब जरदारी साहब को कहूँगा। हालांकि पैगाम आया था, उस वक्त हालात ख़राब थे, लेकिन उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी, इमरान डूब रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि कोई तो बचाए उन्हें, तो उन्होंने राब्ते रुपते कुछ पैगामत गए थे। जरदारी साहब ये जो रिकॉर्ड पे चीज़ लाए हैं ये ठीक है, इसकी हकीकत है, लेकिन ये बातें तो ये बिल्कुल अनहोनी है। आप इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, आप इसे हज़म कर पाएंगे आज की मूव को, कि खुद चल के डेलीगेशन का असद कैसर जो नज़रियाती कारकुन है, उनके स्पीकर कौमी असम्बली साबिक, जिनके दौर में असम्बली डिज़ॉल्व हुई, उन्होंने की, तो वो कैसे कर सकते हैं इधर तक आके फिर आगे। इसका मतलब है कि बड़ी कोई मूवमेंट या कोई एहतजाज जो है वो शायद इससे जन्म ले या सिंबॉलिक हो, लेकिन ये PDM जो बनने जा रही है दोबारा से, उसके लिए ये बड़ा डेंजरस होगा कि उन्हें इतनी तगड़ी अपोजिशन मिलेगी, इतनी हैवी अपोजिशन मिलेगी कि उनका फिर काम करना, और गवर्नमेंट आने से पहले अगर इतनी गैर मकबूल है और क्रेडिबल नहीं है, गैर मकबूल से मुराद ये नहीं है उन पे उंगलियां उठ रही हैं कि आप इलेक्शन में धांधली का शिकार आपने अपोजिशन पार्टियों को किया है, ये इल्ज़ाम लग रहा है ना नून पे। तो ये अगर इलेक्शन होने से पहले ही वो डिस्क्रेडिट हो गए हैं, तो फिर बाद में वो कैसे चलेंगे,
और इसका फिर इस असम्बली का फिर टेन्योर कितना होगा, ये कब तक चलेगी, ये पॉपुलर ये डिसीजन कैसे लेगी, ये काम कैसे करेगी, फंक्शनिंग कैसे होगी इसकी, तो बहुत सवालिया निशान है।